आज है 6 मई 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इंदौर में 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने पर 50,000 का खर्च, 14.5 हजार सरकार देगी। देश के सबसे साफ शहर इंदौर को सोलर सिटी बनाने को लेकर बुधवार को विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया। इसमें अगले 3 सालों में 300 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। मई 2024 तक इमारतों की छतों पर 50 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया। अगर कोई व्यक्ति अपने घर या बिल्डिंग की छत पर 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाता है तो उस पर औसतन 50,000 का खर्च आएगा। इस पर सरकार 14,500 रुपए सब्सिडी देगी, जो सीधे उपभोक्ता के खाते में जमा होगी। दुनिया को शाश्वत शांति का संदेश देगा ओमकारेश्वर का शंकराचार्य प्रकल्प, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान अगर कहीं है तो आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैतवाद के सिद्धांत में। सब एक ही चेतना है, यही इसका मूल है। दुनिया को शाश्वत शांति का संदेश ओमकारेश्वर से देने के लिए यहां शंकराचार्य प्रकल्प अंतर्गत उनकी प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। रूस और यूक्रेन न लड़े, दुनिया में शांति स्थापित हो। हम केवल मनुष्य मात्र के कल्याण की ही नहीं, प्राणी, पेड़, नदियां, पहाड़ सभी के बारे में सोचें। ब्रह्म एक है और वो सभी में है। मध्य प्रदेश में शराब दुकानों का समय कम करने पर विचार करेगी सरकार। मध्य प्रदेश में देर रात तक शराब दुकानों का खुलना अब जन समस्या बन गया है। उठाए गए जनहित के मुद्दे पर राज्य सरकार शराब दुकानों को रात्रि 11:30 बजे से पहले बंद करने पर विचार करेगी। कैबिनेट की बैठक के बाद आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने चर्चा में बताया कि शराब दुकानों के खुलने और बंद होने के समय की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री के संज्ञान में इस बात को लाया जाएगा और आमजन से भी इस विषय पर राय ली जाएगी। एलएलबी, एमएससी और बीएचएमएस का रिजल्ट घोषित। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने एलएलबी, एमएससी, एमए और बीएचएमएस का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इनका छात्र छात्राएं 4 महीने से इंतजार कर रहे थे। एलएलबी में 67% और एमएससी, एमए में 72% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। शेष छात्र छात्राएं 1 व 2 विषय में फेल हुए। इन्हें अगले सेमेस्टर में एटीकेटी की परीक्षा देनी होगी, जबकि बीएचएमएस के फर्स्ट से लेकर थर्ड प्रॉफ के रिजल्ट निकाले हैं। अधिकारियों के मुताबिक बीएचएमएस में बेहद कम विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। ये सारे बैकलॉग वाले विद्यार्थी हैं। इंदौर में अब तक 14 लाख लोगों की बनी आभा आईडी। इंदौर सहित देश भर के प्रत्येक नागरिक का आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य अकाउंट बनना है। इसे आभा आईडी का नाम दिया गया। इंदौर में अब तक 1 माह में 14 लाख से अधिक लोगों की आभा आईडी बनी है। इंदौर के कुल 32 लाख आबादी का अकाउंट बनाना है। प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड व ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर आभा आईडी बनाई जा रही है। इसके अलावा लोगों को खुद ही ऑनलाइन मोबाइल पर अपनी आभा आईडी बनाने की सुविधा भी दी जा रही है। एमपी के 33 अफसरों को मिलेगा आईएएस पद पर प्रमोशन। राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस संवर्ग में चयन के लिए विभागीय प्रमोशन समिति की बैठक के बाद अब राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस संवर्ग में चयन के लिए बैठक होगी। संघ लोक सेवा आयोग ने इसके लिए 19 मई की तारीख तय की। इसमें वर्ष 2002 से 6 बैच के 33 अधिकारियों का चयन किया जाएगा। दफ्तर में बजरंग दल की तोड़फोड़ से कांग्रेस हुई आग बबूला। कमलनाथ ने सीएम शिवराज से की कार्रवाई की मांग। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जबलपुर में कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सख्त नाराजगी दिखाई। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से तोड़फोड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि मध्य प्रदेश में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। वहीं घटना के बाद कांग्रेस ने भी रैली निकालकर कोतवाली थाने का घेराव किया। एमपी से यूपी के बीच शुरू होगी पहली मेमू ट्रेन। 7 मई से कर सकेंगे सफर। चंबल के इलाके में रहने वालों को भारतीय रेलवे बड़ा तोहफा देने जा रहा है। रेलवे की ये पहल इसलिए भी खास है क्योंकि एमपी से यूपी को जोड़ने वाली पहली मेमू ट्रेन का सपना साकार होने जा रहा है। इसी महीने की 7 तारीख से ग्वालियर से इटावा तक के लिए पहली मेमू ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। इस ट्रेन के शुरू होने से ग्वालियर से इटावा तक का सफर महज 4 घंटे का रह जाएगा। दोनों शहरों के बीच की 120 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन 4 घंटे में तय करेगी। पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की जिम्मेदारी मिल सकती है डीलर्स को। प्रदेश के 50 लाख पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की जिम्मेदारी वाहन डीलर्स को मिल सकती है। परिवहन विभाग ने अप्रैल 2023 के पहले सप्ताह में दोबारा प्रस्ताव भेजा। शासन के उन सभी प्रश्नों का जवाब दिया कि लिंक उत्सव की बजाय डीलर से प्लेट की व्यवस्था की जा रही है। विभाग का तर्क है कि केंद्र सरकार के 6 दिसंबर 2018 के आदेश के आधार पर उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उड़ीसा राज्य पुराने वाहनों पर डीलर्स प्लेट लगाने की व्यवस्था की है। सफाई से जुड़े मैदानी अमले को जन ऐप पर लगानी होगी हाजिरी।
स्वच्छता के कार्यों में लगी मैदानी अमले को जन ऐप में हाजिरी लगानी पड़ेगी। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2023 के मद्देनजर सफाई व्यवस्था में कसावट लाने निगमायुक्त स्वप्निल वानखड़े ने आदेश जारी कर सभी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक और सहायक स्वच्छता निरीक्षक की जिम्मेदारी तय कर दी। आदेश के तहत उक्त सभी अधिकारी कर्मचारी सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक फील्ड अनिवार्य रूप से रहना होगा और इस तरह से जन ऐप के माध्यम से हाजिरी लगानी होगी। भाजपा के शेखावत का आरोप, सिंधिया के साथ आए मंत्रियों ने खुलेआम मचा रखी है लूट। भाजपा में वरिष्ठ नेताओं के असंतोष के स्वर और तेज हो गई। एक तरफ पार्टी असंतुष्ट नेताओं को मनाने में लगी है तो दूसरी तरफ से तीखे बयान सामने आ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ सहकारी नेता भंवर सिंह शेखावत ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया। शेखावत ने शुक्रवार को पत्रकारों से चर्चा में कहा कि हमारे भाजपा के मंत्रियों पर कभी भ्रष्टाचार के इतने आरोप नहीं लगे जितने सिंधिया के साथ आए हुए नेताओं पर लगे हैं। कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अच्छी खबर, सामान्य अवकाश घोषित, बंद रहेंगे कार्यालय, मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा मई के महीने में एक और सामान्य अवकाश घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी। इसमें लिखा है कि दिनांक 19 दिसंबर 2022 को जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए सोमवार दिनांक 22 मई 2023 को महाराणा प्रताप जयंती पूर्व में घोषित ऐच्छिक अवकाश के स्थान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में सामान्य अवकाश घोषित किया जाता है। दिनांक 22 मई को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश में सरकारी छुट्टी रहेगी। चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दिया झटका। विधानसभा चुनाव से पहले करीब 6 महीने पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका दिया। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी अब बिजली बिलों में लगने वाले एनर्जी और फिक्स चार्ज पर 5% का सरचार्ज वसूल करेगी। सरचार्ज की यह नई व्यवस्था 24 अप्रैल से लागू है। अब एफसीए की जगह फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज है। इससे पहले महीने अप्रैल मई में ही बिजली 36 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी कर दी। अब इंदौर के तापमान में होगा इजाफा, गर्मी और उमस करेगी परेशान। पिछले 1 महीने से बादल व बारिश से इंदौर में बना सुहाना मौसम अब धीरे धीरे खत्म होगा। इसका एहसास शुक्रवार को दिखाई दिया और दिन में हल्के बादल होने के कारण अच्छी धूप खिली। इस दौरान शहरवासियों को गर्मी व उमस का एहसास हुआ। दिन में उत्तर पश्चिमी हवा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली। शाम के समय बादल छाए और शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। हाईकोर्ट ने मौलिक कर्तव्यों के मामले में अंतिम सुनवाई के दिए निर्देश। हाईकोर्ट ने मौलिक कर्तव्यों के पालन के मामले में अंतिम सुनवाई के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता राजधानी भोपाल निवासी सामाजिक कार्यकर्ता वीके नसवा ने अपना पक्ष स्वयं रखा। उन्होंने दलील दी कि संविधान में वर्णित किए गए मौलिक कर्तव्यों का सरकार द्वारा समुचित प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा। दरअसल संविधान की धारा 51A में 12 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे तो लोन पर लगने वाले ब्याज पर मिलेगी आयकर छूट। कार की खरीद पर लिए गए ऋण पर लगने वाले ब्याज पर भी अब आयकर की छूट मिलेगी, लेकिन ये सुविधा केवल इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर दी गई है। सरकार ने इस बार ये नियम शामिल किया है। अभिषेक शर्मा चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 की प्रस्तुति के दौरान एक बयान दिया था, जिसमें बैटरी सब्सिडी को 1 और वर्ष के लिए बढ़ाकर भारत में इलेक्ट्रिक कारों को और अधिक किफायती बना दिया गया है। पैन कार्ड धारकों पर टूटी शामत, तुरंत कराएं ये काम, नहीं तो जाना होगा 6 महीने की जेल। पैन कार्ड नहीं तो समझो आपके सभी काम अधूरे हैं, जो हर किसी के लिए टेंशन से कम नहीं। पैन कार्ड धारकों के लिए सरकार की ओर से अब एक ऐसा नियम बनाया गया जो हर किसी के लिए परेशानी का सबब है। आयकर विभाग के मुताबिक अब 2 पैन कार्ड यूज कर रहे हैं तो फिर ये कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आप 2 पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर इसके लिए 6 महीने की जेल होगी। इससे बचाव का एक ही तरीका है कि आप जल्द एक ही पैन कार्ड यूज करें और दूसरे का सरेंडर कर दें। डॉक्टर्स की बार-बार हड़ताल को लेकर गरमाई सियासत, कमलनाथ ने दिया ये बयान। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा नाराजगी जताए जाने के बाद भले ही प्रदेश भर के तमाम सरकारी डॉक्टर हड़ताल खत्म कर काम पर वापस लौट आए हों, लेकिन वे अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हैं। चुनावी साल में इस मुद्दे पर सियासत गरमाने लगी। पीसीसी चीफ अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मामले में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने डॉक्टर्स की बार-बार होने वाली हड़ताल को लेकर कहा कि हम डॉक्टर्स की समस्या समझते हैं, हमें उनकी परेशानियां देखकर दुख होता है। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही हम डॉक्टर्स के लिए नई नीति लेकर आएंगे। अब आपका बदलेगा नंबर प्लेट, नितिन गडकरी ने जारी किए निर्देश।
सरकार यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए भारत में परिवहन के नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती है। इसके लिए सरकार नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है। इसके अलावा सरकार वाहनों में भी कई बदलाव कराती रहती है। ऐसे में कुछ समय पहले सभी वाहनों में नंबर प्लेट को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में बदलवाया गया। अब सरकार वाहनों में नए नंबर प्लेट को अपडेट करने की तैयारी में है। कर्मचारियों को मिलेंगे बड़े तोहफे, 46% डीए बढ़ोतरी जल्द, वेतन में होगी बम्पर वृद्धि। आगामी दिनों में कर्मचारियों को कई बड़े तोहफे मिल सकते हैं। दरअसल एक तरफ उनके महंगाई भत्ते में छमाही की वृद्धि की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ उनके वेतन को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा डीए एरियर पर भी कुछ बात निकलकर सामने आ सकती है। फिलहाल ये मुद्दा अटक गया है, जबकि नए वेतन आयोग की सिफारिश पर भी कर्मचारी संघ द्वारा नवीन मांग और विचार विमर्श किया जा रहा है, जबकि सरकार द्वारा इस पर समीक्षा बैठक बुलाई जा सकती है। आसमान से होगी बैक्टीरिया की बरसात, उन पर नहीं होगा दवाओं का असर। जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार शोधकर्ताओं ने बादलों के नमूनों से मिले बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन का पता लगाया। फ्रांस और कनाडा के शोधकर्ताओं की एक टीम ने इन बादलों को अशुभ माना। शोध के मुख्य लेखक फ्लोरेंट रॉसी ने बताया कि आमतौर पर यह बैक्टीरिया पत्तियों या मिट्टी की सतह पर पाया जाता है। फ्लोरेंट ने बताया कि हवा से ये बैक्टीरिया वायुमंडल में पहुंच जाते हैं और बादलों के जरिए दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। यात्रियों की कमी के कारण इंदौर से शारजाह के शुक्रवार की उड़ान बंद। एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा इंदौर और शारजाह के बीच में सप्ताह में 3 दिन उड़ानों का संचालन शुरू किया गया था, लेकिन यात्रियों की कमी के बाद अब शुक्रवार की उड़ान को बंद किया जा रहा है। 5 मई शुक्रवार को शारजाह से आने और इंदौर जाने वाली आखिरी उड़ान रही। हालांकि शारजाह के लिए सोमवार और शनिवार को उड़ानों का संचालन नियमित रूप से किया जाता रहेगा। शुक्रवार को शारजाह से आने वाली उड़ान 4 घंटे लेट आ रही है, इसलिए इंदौर से भी देरी से विमान उड़ा। इस साल पूरे होंगे 5 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, चारों ओर बस रहे सपनों के घर। शहर का दायरा अब हर दिशा में बढ़ता जा रहा है। इसके चलते रियल एस्टेट सेक्टर में बूम चल रहा है। इस साल शहर में रियल एस्टेट सेक्टर के अंतर्गत 5 हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे, जिसमें 1716 लोग अपने सपनों का आशियाना बनाएंगे। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट के अनुसार शहर में अभी 195 हाउसिंग प्रोजेक्ट पंजीकृत हैं। जीएसटी के फेर में उलझी 406 पशु एम्बुलेंस, 6 माह से शुभारंभ का इंतजार। पालतू पशुओं के लिए शुरू की जाने वाली एम्बुलेंस सुविधा जीएसटी के फेर में उलझ गई। मध्य प्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम ने 406 एम्बुलेंस वाहन तो खरीद लिए, पर जीएसटी के आज करोड़ रुपए जमा न करने के कारण पशुपालकों को यह सुविधा नहीं मिल रही। यह एम्बुलेंस करीब 6 माह से मेंजोरी गांव के करीब स्थित कृत्रिम गर्भधान केंद्र में खड़ी है। पशुपालन विभाग ने वाणिज्यिक कर विभाग से जीएसटी में छूट की मांग की, पर अधिकारी नहीं माने। कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी प्रियंका गांधी, 12 जून को आएंगी जबलपुर। मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारी में लगी कांग्रेस के प्रचार को धार देने के लिए कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में मोर्चा संभालेंगी। कांग्रेस अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत 12 जून को करने की तैयारी में है। इसकी शुरुआत महाकौशल के जबलपुर से होगी। 12 जून को प्रियंका गांधी जबलपुर में बड़ा रोड शो और जनसभा करेंगी। उनके कार्यक्रम को मंजूरी मिल गई है। कांग्रेस के मुताबिक जबलपुर में 12 जून को प्रियंका गांधी के कार्यक्रम की मंजूरी मिल गई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।